Hello and welcome everyone. My name is Sanchita and hopefully all are doing good. So in this video we will continue with the marathon session that we had started. यूनिट नंबर 1 to 4 के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे थे यूनिट वाइज और अभी से जितने भी आपके वीडियोस आएंगे यूनिट नंबर 10 तक वो सारे ही यूनिट वाइज क्वेश्चंस के ही सॉल्यूशंस आएंगे और इस सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 150 टोटल क्वेश्चंस के। ठीक है, सो आज हम लोग यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 यानी कि करिकुलम स्टडीज़, अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी आपको डेफिनेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स से क्वेश्चन आते हैं, चेन से क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग एरियाज है ऑफ करिकुलम स्टडीज़ जहाँ से आपके क्वेश्चंस मेजरली बनते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए नहीं बल्कि सेट के लिए या फिर कोई भी एजुकेशन का कोई भी पेपर आप दे दो, वहाँ पे अगर करिकुलम स्टडीज़ का सिलेबस आपके अंडर है तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन से आपके बनेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो मॉडल से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कौन से किसने डेफिनेशन दिया था, ये एक नया टाइप ऑफ टेम्पलेट बना है, फॉर्मेट बना है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो करिकुलम स्टडीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इस यूनिट में इस सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी मूव विद द क्वेश्चंस लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द न्यू कोर्स दैट आई हैव लॉन्च्ड। सो 6 मंथ का कोर्स अभी लाइव है ऑन पेडागॉग लर्निंग ऐप। कोर्स का नाम है टारगेट बैच। ठीक है, टारगेट 2025, जून 2025 को हम लोग टारगेट लेके चलते हैं जहाँ पे हमने JRF लेना है इन पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन दिस कोर्स सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा आपको एक बार डिस्कस कर ली तो सारे ही यूनिट वाइज आपको कोर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव सेशंस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, PYQs सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद डाउनलोडिंग ऑप्शन और यस ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पर्सनल सजेशन तो आप कभी भी मुझसे ले सकते हो। ठीक है, पर्सनलाइज गाइडेंस भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी ही आपको सुविधाएं इस कोर्स के द्वारा मिलेंगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू एनरोल इन द कोर्स। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन करिकुलम स्टडीज़ के। सो 2 लिस्ट दी गई है आपको। लिस्ट 1 में कुछ डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे, लिस्ट 2 में कुछ नाम दिए हैं और ये क्वेश्चन सिमिलर सा क्वेश्चन वेस्ट बंगाल सेट दिसंबर 2024 में आपका बन चुका है। तो देख रहे हो नए टाइप के क्वेश्चंस है और ठीक ये क्वेश्चन आप ऐसा ही क्वेश्चन नेट में भी आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सो करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ अ टीचर। करिकुलम को टूल किसने माना है? सो करिकुलम को टूल मानने वाले हैं हमारे कनिंघम। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चंस को ना ऐसे ही याद रखना। करिकुलम को टूल मानते हैं कनिंघम। करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग, प्लान कहते हैं टाबा ने करिकुलम को प्लान माना है। करिकुलम इज लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन द एजुकेशनल गोल। जहाँ एजुकेशनल गोल की बात आती है, उसको पूरा करने की बात आती है, वो बन जाएगा रॉल्फ टाइलर। ठीक है, तो ये हो गई लर्नर के एक्सपीरियंस को पूरा करने की बात। नेक्स्ट है करिकुलम इज द एक्सपीरियंस अ लर्नर हैज अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल। तो स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करिकुलम को पूरा करने के लिए गाइड की तरह काम करता है। ये बात कहते हैं फोशे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा A4B1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही आप अप्रोच करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनफॉर्मल एजुकेशन इंट्रोड्यूसेस द चाइल्ड टू द कल्चर ऑफ हिज और हर सोसाइटी। ये क्या है? ये डेफिनेशन किसके, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके बारे में बताता है? क्या ये इंट्रोडक्शन है, क्या ये एकल्चरेशन है, क्या ये सोशलाइजेशन है या फिर ये ट्रेनिंग है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन की बात कही जा रही है। सो इनफॉर्मल एजुकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद इंट्रोडक्शन और ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हम फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ देते कि फॉर्मल ट्रेनिंग है,
राइट। इंट्रोडक्शन तो किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड या इनफॉर्मल एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा। ना यहाँ पे सोसाइटी की बात आ रही है और इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, चाइल्ड को सोसाइटी के कल्चर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो दो आपके पॉइंट्स बन सकते हैं, या तो सोशलाइजेशन या तो एकल्चरेशन। एक्चुअली में ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं है। सोशलाइजेशन होता है सामाजिकरण, यानी कि बिकमिंग अ पार्ट, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एनकल्चरेशन एंड एकल्चरेशन। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। इनकल्चरेशन एंड एकल्चरेशन। एनकल्चरेशन जब होता है तब बच्चा खुद के कल्चर को सीखता है, ओन कल्चर को सीखता है। और जब एकल्चरेशन होता है तब बच्चा अदर्स के कल्चर को सीखता है। नाउ द क्वेश्चन हियर इज इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड टू द कल्चर ऑफ हिज और हर सोसाइटी। खुद के कल्चर को सीखना था, तो यहाँ पे एक्चुअली सही आंसर एनकल्चरेशन होना चाहिए था। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका एनकल्चरेशन होना चाहिए था। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 सेज रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज इज दैट ऑफ एन एक्सपर्ट। रोल ऑफ टीचर करिकुलम चेंज में एक एक्सपर्ट की तरह काम करता है। जबकि स्टेटमेंट 2 सेज दे आर द की इन करिकुलम इनोवेशन। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो करिकुलम इनोवेशन का की है, यानी कि उनके बिना होगा ही नहीं। तो ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही बात है। रोल ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर वी टॉक अबाउट करिकुलम और एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन। Next question. Which one of the following has launched the project Operation Mathematics emphasizing the reorientation of all teachers? तो टीचर्स की बात है, ऑपरेशन मैथमेटिक्स यानी कि ट्रेनिंग की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये सही आंसर इसका बन जाएगा CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। थोड़े हम डेट्स समझ लेते हैं। तो CBSE जो आया था वो अराउंड आई थिंक आपके 1961 या 62, आई थिंक पहले तो 1927 का कुछ डेट आता है, इसके अलावा 1962 होना चाहिए, 1961 आप देख लेना। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इसके डेट के बारे में, बट हाँ आप मुझे बताना कि ये कैसी बॉडी है। क्या CBSE एक ऑटोनोमस बॉडी है? क्या CBSE एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 3 बॉडीज ऑफ स्टेक्स कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी इवैल्यूएशन मॉडल। नाउ करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल, करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझना कि किसने कौन सी मॉडल दी थी और कौन किस मॉडल के अंतर्गत क्या बताना चाहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल से क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है स्टेक्स रिस्पॉन्सिव मॉडल, जिसको स्टेक्स कॉन्ग्रुएंसी कॉन्टिजेंसी मॉडल, कॉन्ग्रुएंस कंटिजेंसी मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, जिसमें 3 चीज़ें आती है, एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन एंड आउटकम। ये 3 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन एंड आउटकम। इसमें गोल्स नहीं आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिस्ट 1, लिस्ट 2, अगेन आपको मॉडल से बस मैचिंग करनी है। रॉल्फ टायलर ने कौन सी मॉडल दी थी, माइकल स्क्रिवन ने कौन सी मॉडल दी थी, रॉबर्ट स्टेक ने क्या मॉडल दी और किर्कपैट्रिक ने क्या मॉडल दी है। ये 4 मॉडल भी आप पढ़ के जाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने ही आने एग्जाम में। तो रॉल्फ टायलर ने 4 स्टेप ऑब्जेक्टिव बेस्ड मॉडल दी थी। ठीक है, माइकल स्क्रिवन ने कहा था कि कोई गोल होती ही नहीं है, कोई गोल होता ही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे होगा ही नहीं, कॉन्ग्रुएंस भी नहीं होगा, रिएक्शन लर्निंग भी नहीं होगा। ये होगा इंट्रिंसिक एंड पे ऑफ इवैल्यूएशन मॉडल। कोई भी पहले से निर्धारित हम गोल नहीं मानेंगे। स्क्रिवन गोल फ्री मॉडल कहते हैं जिसको, इसी को हम गोल फ्री मॉडल कहते हैं। ठीक है, गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल, इंट्रिंसिक या पे ऑफ कहेंगे इसको। रॉबर्ट स्टेक ने अभी पढ़ा हमने कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी इवैल्यूएशन मॉडल दिया था, एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन एंड आउटकम। एंड किर्कपैट्रिक ने 4 स्टेप मॉडल या 4 लेवल्स मॉडल दिया था, जिसमें रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट आता है। ठीक है, RLBR या RLTR, कभी कभी यहाँ पे बिहेवियर की जगह आपको ट्रेनिंग भी दिख जाती है। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है ऑप्शन नंबर D, राइट। ऑप्शन नंबर D, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2 अगेन आपको मैचिंग करनी है। CIPP मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, कंटेम्प्रेरी मॉडल, एक्टिविटी मॉडल, कौन से किस बारे में बात करता है? तो CIPP मॉडल क्या है? कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। ये मॉडल किसने दिया था आप मुझे
कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे, ठीक है, ये मॉडल किसने दिया था। नाउ बाकी और कौन कौन से मॉडल किसके बारे में है देखो। सो CIPP मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, कंटेम्प्रेरी मॉडल और एक्टिविटी मॉडल। तो आप देख सकते हो कि इन चारों में से सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल है ना। सब्जेक्ट सेंटर्ड पहले ही होता था, पहले ही टीचर सेंटर्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड होता था, अभी तो नहीं होता। तो ट्रेडिशनल मॉडल हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड बन गया सीधा सीधा, ठीक है। इसके अलावा CIPP मॉडल जो है इसको हम डिसीजन मेकिंग मॉडल कहते हैं। कंटेम्प्रेरी मॉडल यानी कि आज का मॉडल, तो आज का मॉडल क्या कहेगा कि बच्चा, लर्नर इज द अल्टीमेट, लर्नर शुड बी एट द सेंटर ऑफ द करिकुलम। सो लर्नर सेंटर्ड होगा कंटेम्प्रेरी मॉडल, या फिर इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल भी बोलो तो भी वो लर्नर सेंटर्ड ही होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल भी इसको हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज एक्टिविटी मॉडल, तो ये कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड ही होंगी। तो करेक्ट आंसर बना 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है, समझ रहे हो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इस बार मुझे आप लोगों से सुनने को मिला कि ज़्यादा असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं आए थे। सो अच्छी बात है, बट ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी भी बन सकता है, ठीक है। तो देखो, असर्शन कहता है ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम इज अ डिफिकल्ट टास्क। करिकुलम ट्रांजैक्ट करना डिफिकल्ट है, क्यों? एज इट इज बेस्ड ऑन थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल, क्योंकि इसमें थ्योरी प्रैक्टिस दोनों ही आ जाती है, इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो ये बात जो है ये सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए डिफिकल्ट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। सही बात है, होते हैं स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स हैव गेन्ड नॉलेज थ्रू द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो क्या ये सही है? असर्शन रीजन का आंसर कहता है कि हाँ, ये दोनों सही बात है। स्टूडेंट जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस का। क्यों? क्योंकि वही जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं थ्रू द लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम emphasizes complex outcomes of learning process. It is usually designed around a set of competencies. It is learner centered and adaptive to the changing needs of the students, या फिर it focuses on learning outcome through a set of predefined learning objectives. क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी का। कॉम्पिटेंसी जहाँ पे स्किल की बात होती है, जहाँ पे लर्निंग की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम एम्फेसाइज कॉम्प्लेक्स आउटकम्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, क्या ये बात सही है? क्या ये डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज के अराउंड डिजाइन की जाती है, बिल्ड की जाती है? क्या ये लर्नर सेंटर्ड होती है, चेंजेस के हिसाब से इसको अडाप्ट किया जाएगा, या फिर ये जो है वो प्री डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे फोकस करता है? तो यहाँ पे ये सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 10 सेट क्वेश्चंस हो गए हमारे, आगे के चलते हैं। यूनिट नंबर 5 के ही क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज मोस्टली यूजफुल इन सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल क्या होगा? क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स से आप कर सकते हो, साइकोलॉजी से, हिस्ट्री, या फिर फिजिकल एजुकेशन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस चीज़ में आपको मदद कर सकता है। Next question, according to Bradfeld and Murdoch, which of the following is level 1 performance? इनमें से level 1 performance किसको माना गया है? So देखो, creating तो नहीं हो सकता, ठीक है। creating जो होता है वो आपके cognitive डोमेन में भी हाईएस्ट होता है, ठीक है। 6 नंबर पे आता है क्रिएटिव। एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको पहले समझना पड़ेगा, तो इसमें भी अंडरस्टैंड आपको पहले करना पड़ेगा, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग भी कॉग्निटिव में 2 पे आ जाते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग। कंपेयर करने के लिए भी यू हैव टू अंडरस्टैंड, कंपेयर करने के लिए भी यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कंपेयर करोगे तब आप मतलब तभी कर सकते हो जब आप जब आप कॉम्प्रिहेंड करो, जब आप अंडरस्टैंड करो, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस समझो, वही तभी कंपेयर कर सकते हो। बट इमिटेट करने के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। इमिटेशन यानी कि बस देख के सीख रहे हो। ऑलराइट, मॉडलिंग जिसको कहते हैं। सो इमिटेटिंग जो है ये लेवल 1 परफॉर्मेंस है। ओके, क्रिएटिंग जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस होगा, यानी कि आप खुद की बुद्धि यूज कर रहे हो, खुद का नॉलेज यूज कर रहे हो, खुद कुछ क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन स्पेशली एम्फसाइजेस ऑन व्हाट? कॉम्पिटेंसी बेस्ड किस पे ध्यान देता है? क्या नॉलेज पे ध्यान देगा कॉम्पिटेंसी? नो। अंडरस्टैंडिंग पे देगा? नो। स्पेसिफिक स्किल पे देगा या क्राफ्ट पे देगा? तो सिंपल चीज है, ये स्पेसिफिक स्किल्स पे ही बात करते हैं। कॉम्पिटेंसी का मतलब ही है स्किल बेस्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू किर्कपैट्रिक मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन ऑन विच लेवल वी कैन मेजर द इंस्टीट्यूशनल आउटकम। पहले तो बात करते हैं कि कितने लेवल्स होते हैं, तो किर्कपैट्रिक मॉडल में 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। रिएक्शन, RL BR या RL TR, सॉरी ट्रेनिंग नहीं था, ये ट्रांसफर था। इसमें कहाँ लिखा था मैंने ट्रेनिंग, यहाँ पे कहीं तो लिखा था, हाँ ट्रेनिंग, ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है, ट्रांसफर देख लेना एक बार इसको। सो रिएक्शन RL लर्निंग, ट्रांसफर एंड रिजल्ट, ठीक है, इसी को बिहेवियर भी कहा जाता है, ठीक है। ये 4 होता है, ऐसे बढ़ता है ये। तो यहाँ पे कौन से लेवल ऐसे है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल आउटकम को मेजर किया जाएगा, तो ये मेजर किया जाएगा आपके रिजल्ट वाले पोर्शन में, ठीक है, रिजल्ट वाले पोर्शन में मेजर किया जाएगा, अंतिम पोर्शन। चलो आगे बढ़ेंगे, ये भी इवैल्यूएशन मॉडल का ही टाइप था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, क्योंकि नेट में ऐसे सीक्वेंस के क्वेश्चंस भर भर के देते हैं, भर भर के। सो कलेक्टिंग रेलेवेंट फैक्ट, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, ड्रॉइंग कंक्लूजन, सेंसिंग अ डिफिकल्टी, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग अ पॉसिबल हाइपोथेसिस। प्रीटी सिंपल। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब, हाँ सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम आना चाहिए। चलो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कहाँ है, 5 ओके, एक सेकेंड, आई थिंक सेंसिंग डिफिकल्टी पहले आएगा, यस सेंसिंग अ डिफिकल्टी पहले आएगा। यहाँ पे देख के ही आप प्रॉब्लम में नहीं जा सकते, पहले आपको डिफिकल्टी समझना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सेंसिंग अ डिफिकल्टी, देन कम्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, एंड कंक्लूजन आपका लास्ट में ही आना चाहिए। ओके, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम के बाद आप रेलिवेंट फैक्ट्स जोड़ोगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, उसको टेस्ट करोगे, एंड लास्ट में कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो ये आपका सही सीक्वेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको इवैल्यूएशन करेक्ट सीक्वेंस में आपको सजाना है। सो एविडेंस ऑन टीचिंग लर्निंग ऑपरेशन, एविडेंस ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, एविडेंस ऑन प्यूपिल बिहेवियर पर्टेनिंग टू ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा, सो सबसे पहले तो आता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट कम्स योर ऑब्जेक्टिव, देन कम्स एविडेंस ऑन टीचिंग लर्निंग ऑपरेशंस, देन कम्स एविडेंस ऑन प्यूपिल बिहेवियर, और एंड में आएगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग। ओके, आगे ओके, अगेन सीक्वेंस में आपको सजाना है। अफेक्टिव कैटेगरीज को आपको सीक्वेंस में सजाना है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम, रिफ्लेक्शन टू अ फेनोमेनन, कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू, रिसीविंग सेंसिटिविटी टू अ फेनोमेनन, एंड वैल्यूइंग बिलीफ इन अ फेनोमेनन। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, बताओ। R² VOC पढ़ा है ना हमने, अफेक्टिव कैटेगरीज। सबसे पहले क्या आएगा, रिसीविंग, ठीक है, देन रिफ्लेक्शन फेनोमेनन, देन आता है वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। सो 4 2 5 1 3, करेक्ट। R² VOC इसका एक्रोनिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फैक्टर्स ऑफ कोन ऑफ करिकुलम इन ऑर्डर टू सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको अगेन सजाना है फैक्टर्स ऑफ द कोन ऑफ करिकुलम को। तो इसका जो सही सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आना चाहिए आपका एक्टिविटी करिकुलम, देन कम्स योर कोर करिकुलम, देन कम्स ब्रॉड फील्ड करिकुलम, ब्रॉड फील्ड, फ्यूज्ड, कोरिलेटेड, एंड एंड में आता है आपका डिसिप्लिनरी, ठीक है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, एक्टिविटी करिकुलम फर्स्ट, देन कम्स कोर, ब्रॉड फील्ड, फ्यूज्ड, correlated and disciplinary. Next question, which of the following are the general principles in selecting learning experience? कौन से जनरल प्रिंसिपल्स है किसके लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्शन करने के लिए। अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स एटीट्यूड या इन्वायरमेंटल डिमांड। लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्या क्या आएंगे यहाँ पे, इन्वायरमेंट का काम होगा क्या, ऑप्शन में ही हटा दो, ठीक है।
टीचर्स एटीट्यूड, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, हाँ लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़रूरी है, तो 3 दोनों में ही है। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, मुझे लगता है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। अब 1 होगा या 4 होगा तो इसके अनुसार ओके इन्वायरमेंटल डिमांड को यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना है। ऑल राइट, लर्निंग एक्सपीरियंस में अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए इसमें, ठीक है, 1 2 एंड 3 होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सिलेक्टिंग कॉन्टेंट। एक सेकेंड, वन टू थ्री होना, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। चलो, अगर आपको कोई कुछ और लगता है तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सिलेक्टिंग कंटेंट। टॉपिक सिलेक्शन, बेसिक आइडिया सिलेक्शन, स्पेसिफिक कंटेंट सिलेक्शन, सैम्पलिंग ऑफ द कंटेंट या प्रोसेसिंग द कंटेंट। सिलेक्शन, कंटेंट सिलेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आने चाहिए, तो कंटेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होगी, बेसिक आइडियाज होगी, स्पेसिफिक कंटेंट होगा, सैम्पलिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, देखो प्रोसेसिंग वगैरह सैम्पलिंग वगैरह तो बाद में आता है, पहले टॉपिक आइडिया एंड स्पेसिफिक कंटेंट सिलेक्शन जरूरी है। सो 1 2 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर हियर एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके यूनिट नंबर 5 से, मेजरली जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इंपॉर्टेंट आपका रिपीट हो सकता है। सो होपफुली आप लोगों को ये क्लास समझ आया होगा एंड इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो like this video, and for more such content do follow me on Telegram as well। Telegram पे मेरी Telegram ID है संचिता दत्ता चैनल। संचिता दत्ता चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप्स के साथ भी आप जुड़ सकते हो। संचिता दत्ता डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस लाइव, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगेन कोर्स के बारे में मैं बता दूं, 6 मंथ का कोर्स है हमारा, जहाँ पे यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी का जो 6 मंथ का टाइम है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप यूज़ कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये जो 6 मंथ का टाइम है ये आपको वापस नहीं आने वाला, ठीक है। सो that's all for today. Bye bye, take care, and I will see you soon in my next video.